नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका 7 है, अनुपात और समानुपात। और आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं पिछले वीडियो को जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 57 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखे हैं तो बार बार रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर सर्च कीजिए, देखिए प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम देखने वाले सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे भी देखेंगे। बट चलिए शुरू कर देते हैं इसको हम। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। टाइप हमारा है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करना, आप लोग करना कर लीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, ये कितने नंबर से शुरू हो रहा है? 58 नंबर से। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 6:5 तो सी अनुपात ए उल्टा पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको क्या लिखना है, ए अनुपात बी। खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको 4 प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जो भी इसमें पूछेगा डेटा हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। हमने बता दिया है आपको, बेसिक वाला टाइप वाइज जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें बताया था। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे देता है तो आप 4 तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं केवल आपको एक तरीका जो इजी लगेगा उसी को बताऊंगा, ठीक है। ए अनुपात बी हमारा दिया गया है 3:4, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है आपका 6:5। तो ए अनुपात बी भाई 3:4 ऐसे लिख देंगे, और बी अनुपात सी 6 और 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 6 और 5 सी के स्थान पर 5 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और बाकी इसको 4 तरीके हमने बताया है, यहाँ पे रिमाइंड नहीं कराएंगे, बार बार बोल रहे हैं। अगर चारों मेथड जानना चाहते हैं तो आपको बेसिक देखना पड़ेगा, जो कि आप क्वेश्चन आप टाइप देख लीजिएगा। खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात किस नंबर टाइप में, ये उदाहरण में जो क्वेश्चन दिया गया है किस नंबर टाइप का है क्वेश्चन, तो आप जाकर बेसिक में थंबनेल में देखिएगा मेरा, उसमें लिखा होगा, टाइप नंबर भी लिखा होगा ऐसे करके, टाइप नंबर 6 या 7 या जो भी होगा ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसका तरीका आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 छक्के चौके 24, 4 छक्के चौके 24, 36 18, यानी ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये तीनों को कोई ऐसी संख्या है जो इनको काट दे तीनों को, तो हमारा दिख रहा है 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा तो 12 बार में, और ये कटेगा तो 10 बार में। अब भी है कोई? नहीं है, तो ये अंततः हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9:12:10। कौन दिक्कत? लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सी अनुपात ए केवल बता देना है। सी अनुपात ए, तो पहले सी को लिखेंगे तो ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो सी हमारा कितना है भैया? 10 है। ए कितना है? 9 है। तो 10:9 आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा, आंसर, ठीक है। मुझे पता है बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर तो चूंकि देखना मेरा फितरत है, आदत है, 10:9 इसका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही होना चाहिए। चूंकि इससे पहले हम देखे थे जब सॉल्व कर रहे थे तब, लेकिन इतनी याद थोड़ी है कि किसका आंसर कितना दिया गया है, इसलिए देख लेते हैं, कहीं गलती हम ना कर दें। हो सकता है कहीं बुक में मिस प्रिंट हो तो इसको सुधारने का मौका मिल जाए। बाकी आप लोग किस रूप में देखते हैं, हम आंसर देखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, मंजिल तो सबका निश्चित है और मंजिल तक हर कोई जाना चाहता है, तो मंजिल को हम देख नहीं सकते हैं जी, बीच के रास्ते को देखना बुरी बात है। मंजिल तक को तो देखना ही पड़ेगा। तो मंजिल इसका क्या है? 10:9 का मंजिल है। देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन 58 का दिया है कि नहीं। 58 का भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, बीच का मंजिल, बीच का रास्ता मतलब क्या? इसका सलूशन, और मंजिल मतलब इसका आंसर क्या है। चलिए, कोई भी इंसान पढ़ता है चाहे कुछ भी करता है तो उसके पास एक मंजिल होती ही है, और उसी मंजिल को अपने मन में बैठाए हुए रास्ते का तलाश करता है और तब उस मंजिल तक पहुंचता है। तो रास्ते हो सकता है भटक भी जाए, उसी रास्ते को न भटका जाए। अगर मंजिल हमें पता हो तो रास्ते भटकना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका ए अनुपात बी 2 3 BC 6 11 ABC निकाल देना है। तो हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है, ए अनुपात बी आपका दिया गया है 2 3, ये हम ऐसा जिस तरह से दिया है उस तरह से लिख देते हैं। सी BC अनुपात दिया है 6 11 का, 6 अनुपात 11, ठीक है। अब हमें पता है इसको हम क्या करेंगे, 4 तरीके बताए हैं, चारों तरीके में कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है एक तरीका बहुत बढ़िया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके जो पहले क्वेश्चन 58 नंबर सॉल्व किए उस तरीके से अब की बार नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा तरीका जल्दी बना सकता है। तो हमारा दिख रहा है कि अगर इसमें हम केवल मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे इस रेशियो में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो बस रेशियो निकल गया, 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, और ये तो 6 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 6 है तो हो गया काम खत्म। और इस ये तो 11 11 रहेगा ही, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 11 का इसका रेशियो हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बिल्कुल सही होगा, 4 6 11, ये आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बट देखेंगे इसका 59 का सी आंसर होना चाहिए जी। अच्छा 59 किधर गए हो भाइयों, 58 59 सी बिल्कुल सही है, देखने में भूल जा रहे हैं, इधर उधर देखने लग रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह किधर गया, सुनाई दे रहा है ना, हेलो। चलिए ये 59 हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर को ए बी 7 9 दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी हम मान लेते हैं, ए अनुपात बी आपका 7 9 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बी अनुपात सी 3 5 दिया गया है, बी अनुपात सी 3 5, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इतना देते। ए बी सी के मान किसके बराबर हैं, तो जाहिर सी बात फिर हमें दिख रहा है इसको इक्वल करेंगे, ठीक है, इसको इक्वल करेंगे। देखिए तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस रेशियो में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9, ये 9 इक्वल हो जाएगा। तो ये तो 7 ज्यों कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये यहाँ से 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 ऑलरेडी है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पर से 15, ये आपका रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का 7 9 15 का, कोई दिक्कत। 60 नंबर का 7 9 15 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, आंसर होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन। देख लेते हैं 60 का बिल्कुल सी है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये रहा 61। ए का धन बी के धन का 2/3 है। पहला तो शर्त आप बना लीजिए, क्या कह रहा है, ए का धन जो है ना बी के धन का कितना है, 2/3 है। ए का धन जो है ना बी के धन का 2/3 है, मतलब बी 2/3 होगा तब ए इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा शर्त कर रहा है हमारे पास कि बी का धन जो है ना सी के धन का 9/11, बी का जो धन है सी के धन का 9/11, तो सी के धन का 9/11 हम ऐसा लिखेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल, अगर ए अनुपात बी निकालना चाहे ए बाई बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा यहाँ से अगर बी बटा सी निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 9/11, कोई दिक्कत। तो इसको हम ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी निकल गया, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी का मान निकाल दीजिए, ए अनुपात सी का मान। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3। ए अनुपात जब भी पहले और लास्ट का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा निकल जाता है, ठीक है। और नहीं तो आपको जो मेथड पहले से पता है उसको यूज कर लीजिए, 9/11 कर लेते हैं, ठीक। 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और बट्टा में 11, मतलब रेशियो क्या बनेगा, 6:11 का रेशियो। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों निकालें, क्योंकि हमें केवल ए और सी पूछा गया है, पहला और लास्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप जिस तरह से मेथड आप यूज़ करते हैं उस तरह से कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 2/3, बी अनुपात सी कितना है 9/11, 9/11। हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल कर देना होता है। तो इसमें अगर हम 3 से केवल मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा, तो 3 दूना का ये 6 हो जाएगा,
और 3 तियाँ ये 9 हो जाएगा, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 11 ही रहेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी निकालिए। तो ए अनुपात, तो ए का मान 6, सी का मान 11, तो 6 अनुपात 11। कोनो दिक्कत? डायरेक्टली अगर पहले और लास्ट का निकालना होता है तो हम डायरेक्ट दोनों रेशियो को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल जाता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, ये 61 नंबर हो गया। 61 नंबर का आपका 6 अनुपात 11 सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 61 का देख लेते हैं। 61 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें डिफ़िकल्टी तो नहीं ही होनी चाहिए। आइए, 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि a बराबर 2/3 b, यदि a बराबर कितना दिया गया है 2/3 और b यहाँ पर लिख दिया गया है, और b बराबर 3/4 c, b बराबर क्या दिया गया है, पहला कंडीशन ये है, और b बराबर कह रहा है 3/4 और यहाँ पे c लिख दिया गया है। तो कह रहा है a अनुपात c निकालना है। फिर उसी तरह से 61 नंबर नियर भी 62 नंबर है, तो ये हम कर देंगे। अगर a अनुपात b निकालना हो, चाहे a/b निकालना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। b को केवल इधर ला दीजिए तो 2/3 ये हो जाएगा। अगर यहाँ से b/c निकालना है तो b अब बटा c नीचे आ गया है, तो ये इधर क्या बचा, 3/4 ही केवल बचा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, a अनुपात c निकालना है, मतलब a/c निकालना है, a/c। तो a/c पहले और लास्ट का रेशियो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रमशः। 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2 दूना का 4, मतलब 1:2 आपका रेशियो हो जाएगा a अनुपात c का। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो अभी बताए उस तरीके से आप कर सकते हैं, 61 नंबर जिस तरह से बताया। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल 1:2। इसका ऑप्शन इधर है, 1:2 दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, 62 का बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2, b अनुपात c, मतलब a अनुपात c। फिर उसी तरह से करना है भाई, a अनुपात b कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। फिर आपका b अनुपात c बराबर 63, b अनुपात c 5/7, b अनुपात c बराबर 5/7 दिया गया है, 5/7 यही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, 2/3, इसका मतलब क्या होता है, 5/7 होगा ना। तो ये से कटने वाला तो है नहीं, तो 5 दूना 10 कर दीजिए, 7 दूना का 21 कर दीजिए, तो ये रेशियो बनेगा 10:21 का। क्या पूछा जा रहा है हमसे, a अनुपात c पूछा जा रहा है। तो जब भी a अनुपात c पूछे तो हम सिंपल क्या करते हैं, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखिए क्यों, इसलिए करते हैं कि ये हो जाता है a/b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b/c, b/c, तो b से b खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो बचा क्या, a अनुपात c ही तो बचा। तो हम क्रमशः क्या करेंगे, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a अनुपात से निकल जाता है। तो ये जो भी निकलेगा a अनुपात c का वैल्यू निकला। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए, 63 हो गया। 63 का आपका आंसर होना चाहिए 10 21 है ना, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 63 का 20, बी बिल्कुल आंसर सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौंसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि a अनुपात b, b अनुपात c, a b c निकाल देना है। तो हमारे पास है a अनुपात b अनुपात c, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। a अनुपात b आपका 64 नंबर में दिया गया है 5:7, ठीक है, और b अनुपात c आपका दिया गया है 6:7, 6:7, 6:7 दिया गया है। तो ऐसा कर लेते हैं, 6:7 दिया गया है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, किसी एक रेशियो में मल्टीप्लाई कर देने से ये बराबर नहीं हो पाएगा।
तो सिंपल हम करना क्या चाहेंगे, हम सिंपल इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि लगातार पीछे 2 क्वेश्चन में हमने किया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, किसी भी 4 मेथड में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से आपको दिखे। तो 7 सत्ते 49 हम कर देते हैं, 7 छक्के 42 और 6 पचे 30। ठीक है, अब हमारे पास कटने वाला कोई चांस ही नहीं बनता है, तो नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 30 42 49। जिस ऑप्शन में होगा सही होगा 30 42 49। ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 64 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, सही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। पैंसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है ए का 33.1/3%। ए का कितना 33.1/3% दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 65 है। बी का 1.5 केवल दिया गया है 1.5 इज इक्वल्स टू बी का 1.5 इज इक्वल्स टू सी का 1/8, सी का 1/8 ये दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता नहीं है, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसके साथ एक संबंध बन जाएगा। पहले इसके साथ एक संबंध बना लेंगे, उसके बाद इसके साथ एक संबंध बनेगा। तो पहले इसको उठाते हैं। तो अगर इसको हम मतलब सिंप्लीफाई करें तो ए का 33.1/3% का मतलब क्या होता है 100/3 और प्रतिशत का मतलब 100। कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू पहले इसका संबंध हम ले लेते हैं ए और बी से। तो ये हो जाएगा बी का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, कितना 10 भी लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए। यहाँ से 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 5 3 15 5 दूना 10 हो जाएगा ना। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ए और यहाँ पे 2 बचा है। तो ये ए अब बाटा हमें निकालना हो बी, तो बी वाला ये है तो ए बटा बी कर दिए, तो बी के स्थान पर ये 3 और 3 3 3 का 9 हो जाएगा, मतलब 9 ऊपर हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए बटा बी बराबर 9 अनुपात हम 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए अनुपात बी निकाल लिया। अब बी अनुपात सी निकालना है तो इधर हम कर लेते हैं। बी अनुपात सी अगर निकालना चाहें इससे तो हम इसको लिख सकते हैं बी बटा इसको ले लेते हैं सी, बी बटा सी बराबर, तो सी का मल्टीप्लाइकेशन कितना है भैया जी 1 है ऊपर, तो इसका ऊपर में 1 रहेगा और इसका मल्टीप्लाइकेशन क्या है 1.5 और ये 8, तो 1.5 यहाँ कर लेते हैं और गुना 8 कर लेंगे। चूंकि बी का इसी प्रकार से ना संबंध दिख रहा है तो हमारा वही बात हुआ बी बटा सी बराबर इतना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी बटा सी बराबर ऊपर 10 कर देते हैं और नीचे 15 और गुने 8 कर देते हैं। 10 क्यों, क्योंकि दशमलव हटाए हैं। तो 5 दूना 10 5 3 15, तो 8 और 2 से 2 चौके 8, तो 4 3 12, यानी बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 1:12 हुआ। हमारे पास ए अनुपात बी निकल गया 9:2, बी अनुपात सी 1:12। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों पूछ रहा है तो ए अनुपात बी के स्थान पर 9:2 रखेंगे, बी अनुपात सी के स्थान पर 1:12 रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दिख रहा है जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस रेशियो में हम केवल मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप इसको 12 दूना 24 कर दीजिए, सॉरी केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा 9 हो जाएगा, और इसमें गुना करेगा तो ये 2 रहेगा, ऊपर ऑलरेडी 2 है, और इसमें गुना करेगा तो 12 दूना 24, यानी आपका रेशियो क्या बनकर आएगा 9:2:24। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़कर जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 9:2:24। कोई दिक्कत, सिंपल इसी प्रकार से करना है। चलिए इसको देख लेते हैं कितना 65 नंबर क्वेश्चन है ना, 9:2:24 किस में दिया है 9:2:24 9:2:24 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 65 का। देखते हैं 65 का सी नंबर सही हो रहा है कि नहीं। 65 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है
66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.05, ठीक है। a का कितना दिया गया है 30%, प्रतिशत कर लेते हैं, ठीक है, बराबर दिया गया है b का 0.25 इज इक्वल्स टू c का 1/5, c का 1/5 यही ना दिया है। तो हम क्या करेंगे भैया जी, इसको हम दो तरीके से a अनुपात b अनुपात से निकाल सकते हैं। बट पहला तरीका हमारा ये रहेगा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात से निकाला, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि a अनुपात b का रेशियो निकाल दीजिए और b अनुपात c का। एक डायरेक्ट तरीका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। a का 30% का रहा है ना, तो 30/100 हम ऐसे लिख सकते हैं। b का 25% का रहा है ना, 0.25 प्रतिशत नहीं कर रहा है, केवल 0.25, तो दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे c का, तो c का मतलब c का 1/5 है, तो ये ज्यों कहते हैं रहने देते हैं, c का 1/5 ज्यों कहते हैं रहने देंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, हमारे पास ऑप्शन एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, नीचे हर वाले तीनों को काट दे, तो वो हमें दिख रही है भैया। यहाँ से 5 काट देंगे, यहाँ से, तो 5 से काटेंगे तो 20 500, 5 से काटेंगे 20 500, अब ये तो खत्म, 5 एक बार में ये कटेगा। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास आ गया, यहाँ से कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि इसको अगर हम काट दें तो 5 चौके 20, 5 छके 30। अब इससे ऐसे काट रहे हैं तो 5 छके 30, 5 चौके 20, इसको 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये तो कटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब हमारे पास आ गया है 6a, अभी भी ये कटेगा, ये वाला जितना छोटा हो जाए छोटा कर दीजिए, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूना का 4 यानी 3, यानी a गुना 3/2 आया मेरे पास, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक है। तरीका ये हमारा हो जाएगा 3a/2 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ये कितना है 5/4 है ना, तो 5b/4 कर सकते हैं इज इक्वल्स टू c/1। इसका मतलब ये है ना, अब हमें क्या करना होगा, 2 4 और 1 का इसका एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम को क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्रमशः। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल पाएगा, एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो 4 होगा, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से सब में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो ये 5b हो जाएगा, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c हो जाएगा। अब सिंपल 6a का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ए वाला के टर्म को करेंगे तो इसको ढक देंगे, बाकी इन दोनों को निकालेंगे, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, सिंपल 20 अनुपात कर दीजिए। इसका निकालना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। इसका निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 6 5 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। अब कोई संख्या है ऐसी जो सबको काट दे, तो ये संख्या हमें दिख रही है कितनी, 3 नहीं 2, 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी आपका रेशियो क्या बनकर आएगा, 10:12:15, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं जब भी इस टाइप से दे तो, और नहीं तो दूसरा तरीका है a अनुपात b निकालिए, b अनुपात c निकालिए, उसके बाद इकट्ठे कर सकते हो। तो उस तरीके को भी हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। बट इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं ये मेथड से सही आया है कि नहीं। 10:12:15 का रेशियो आया ना, 10:12:15 का। चलिए इसका यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो चेक कर लेते हैं 66 का बी सही है कि नहीं है। 66 का बी सही आंसर है। अब इसको दूसरा तरीका जो कि हम हमेशा हर हमेशा बनाते आ रहे हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, 66 हो गया। और 66 का एक तरीका देख लिए। दूसरा तरीका ये है कि a अनुपात b, चलिए इसको 2-2 का संबंध बनाकर करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। 2-2 का संबंध बनाएंगे a अनुपात b, तो ये हो जाएगा आपका a/b निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, 0.25, अब बटा हो जाएगा 30। प्रतिशत है तो प्रतिशत है तो भाई यह प्रतिशत लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से हमारा निकल जाएगा 25 का पूरा 25 लिख देते हैं, 30 का पूरा 30 लिख देते हैं, और यहाँ दशमलव हटाए तो 100, और ये प्रतिशत का मतलब हमारा क्या होता है, ये प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर 100, 100 से 100 खत्म। 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। मतलब a अनुपात b बराबर क्या आया, 5:6 आ गया, ठीक है।
उसके बाद बी और सी का रेशियो हम निकालेंगे। तो बी बाई सी अगर करें तो बी और सी करेंगे तो ये ऊपर हमारा 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 25, यानी हमारा हो जाएगा 0.25 और गुने 5 हो जाएगा। तब ना बी ये जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 25 के ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, यानी इसका रेशियो क्या आया, 4/5 का रेशियो आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है, ए अनुपात बी निकालना है, अनुपात सी निकालना है। तो ये अनुपात बी कितना निकला, 5/6, मतलब 5:6। बी अनुपात सी कितने निकला, 4:5 निकला है, यही तो निकला है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कोई भी तरीका यूज़ आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसमें कर देंगे। तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, अब 5 चौके 20 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो ये 15 बार में 2 से कटेगा, तो ये 12 बार में और ये 10, यानी ओवरऑल 10, 12, 15 का रेशियो आ गया कि नहीं। दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 67 नंबर क्वेश्चन, और इसको एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला टाइप जो है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा। तो इस क्वेश्चन को, इस नीचे वाला जो टाइप दिया गया है इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 67 कह रहा है कि 2a = 3b = 4c। 4c तो हमसे निकालना है a अनुपात b अनुपात c, यही तीनों निकाल देना है। तो अभी हमने दोनों तरीके आपको बताए। अगर बट्टा में है तो बट्टा को हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब बट्टा को हटाना पड़ेगा। अगर बट्टा में आ जाता है तो इसको हटाना पड़ता है, कैसे, एलसीएम लेकर, जैसे कि इससे पहले किए थे। अगर बट्टा में नहीं है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका निकालना है ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सामने, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौके 12। ठीक है, इसका निकालना है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सामने, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका निकालना है ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सामने, तो 3 दूना का 6 हो गया, रेशियो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काट दीजिए जो कटना है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी 6 4 3 का रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा। इस विधि से भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 2 का रेशियो बना लीजिए, इन दोनों का संबंध एक साथ, एक दोनों का संबंध। तो यहाँ से अगर संबंध बनाना चाहते हैं दूसरा मेथड से, तो a/b अगर यहाँ से इन दोनों के साथ निकालें तो a/b निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से b/c निकालेंगे, b/c निकालेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब हमारे पास मिल गया a अनुपात b अनुपात c, मतलब a अनुपात b b अनुपात c। तो आसानी से a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। तो a अनुपात b कितना होगा, 3/2 और b अनुपात c 4/3, तो 4/3 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, 4 3 12, कटने वाला है कटा दीजिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी 6 4 3 का आपका इस तरह से भी रेशियो बनकर आ जाता है। कोई दिक्कत, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों के साथ। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मैथ ए मस्ती चैनल पर, जिसका नाम उसमें आप लिखिएगा मेरा नाम, उसमें बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर एस.टी. यादव सर की बुक का सोल्यूशन यहाँ तो देख ही रहे हैं, विद्यासागर अंकगणित का भी इसी मतलब उस चैनल पर मिल जाएगा, मैथ ए मस्ती वाले चैनल पर। उसके बाद अगर आप डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर के बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो एक अभी हाल ही में हमने एक चैनल को शुरू किया है जिसका नाम है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिसका नाम है RAUR राउर मैथ्स, राउर मैथ्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है, राउर मैथ्स। ठीक है, इसको जाकर सर्च कीजिए, आ जाएगा, पहले नंबर पर ही आएगा। अगर सही वर्ड लिखेंगे RAUR मैथ्स, अब मेरा नाम भी नहीं लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सही से वर्ड लिखिएगा।
वहाँ से वहाँ पे आप जाकर डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सलूशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो उस पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, केवल पब्लिश करने की देरी है। तो कभी भी पब्लिश हो सकता है, तो इंतज़ार अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।